हेलो एवरीवन, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी, जो कि खान सर का ये न्यू बैच का न्यू पीडीएफ है ज्योग्राफी का। इसमें देखिए हम लोग टोटल 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ते हैं जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को। 12 नंबर चैप्टर है, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 से 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है, जो 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 यानी 69 में सूचीबद्ध है, ठीक ना। और जनसंख्या संबंधित सिद्धांत माल्थस ने दिया था। किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात लगभग 16 साल की जनसंख्या दोगुना हो जाती है। 16 साल में क्या होती है? जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, ठीक ना। देखिए, जनसंख्या की 5 अवस्थाएं दिया गया है, देखते हैं। देखिए, प्रथम अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। यह प्राचीन भारत में देखी जाती है, यह प्राचीन भारत में देखी जाती है। दूसरी है कि दूसरी अवस्था, इसमें जन्म दर उच्च, जन्म दर क्या होती है? उच्च, मृत्यु दर निम्न हो जाती है। इसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक ना, दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था, देखिए तीसरी अवस्था में कह रहा है कि जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर बहुत ही कम होता है। इसमें जनसंख्या में स्थिरता बढ़ती है। जनसंख्या में क्या होती है? स्थिरता बढ़ती है। चौथी अवस्था में इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम हो जाती है, जिससे स्थिरता अधिक आती है। और भारत में यही अवस्था है। भारत में क्या है? यही अवस्था है, ठीक ना। अगला देखिए, पांचवी अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक कम हो जाता है। यह विकसित देशों में देखी जाती है। यह क्या? इसमें विकसित देशों में देखी जाती है, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि विश्व में पहली बार जनगणना स्वीडन में शुरू हुआ था। कहाँ पे? स्वीडन में शुरू किया गया था। जबकि दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में, दशकीय पूछेगा तो अमेरिका में, और पहली बार जनगणना स्वीडन में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी, ठीक ना। किंतु यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। नियमित दशकीय जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुआ। भारत में पहली बार जनगणना 1872 किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। जबकि नियमित दशकीय जनगणना कब से? 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक ना, प्रारंभ हुआ। इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू प्लेडन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लेडन। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया कि नियमित रूप से 2011 की जनगणना 14वीं थी। कौन सी? 14वीं। 2011 की जनगणना 14वीं थी, किंतु प्रारंभिक रूप से कौन थी? 5वीं, सॉरी 15वीं। कौन सी? 15वीं, ठीक ना। 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका महापंजीयक कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी थे। आर ए गोपाल स्वामी थे। भारत में जनगणना का दायित्व रजिस्ट्रार जनरल को दिया जाता है। भारत में गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय की स्थापना कब हुआ? 1961 में। भारत में गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की स्थापना कब की गई? 1961 में की गई थी, ठीक ना। और भारत के पास विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है, किंतु जनसंख्या विश्व का कितना? 17% है, ठीक। 1921 ईस्वी में जनसंख्या में तीव्र ऋणात्मक लगभग 70 लाख कमी देखी गई है, अतः इसे महान विभाजक वर्ष कहते हैं, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन की 1951 में जनसंख्या वृद्धि दर कितना परसेंट था? 1.33% से घटकर 1.25% हो गई, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहते हैं 1951 को, ठीक ना। तथा इसी वर्ष को यहाँ पे देखिए दिया गया है, जनसंख्या विस्फोटक वर्ष भी कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि पिछले 10 वर्ष अवधि के दौरान लगभग 781 लाख जनसंख्या बढ़ी थी। अगला दिया है कि मेगा सिटी ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के अनुसार ऐसे नगरीय या शहरों क्षेत्र जिनका जनसंख्या 1 करोड़ अर्थात 10 मिलियन से अधिक हो उसे मेगा सिटी कहते हैं। 10 मिलियन से क्या अधिक, उसे मेगा सिटी कहते हैं, ठीक ना। और 2011 जनगणना के जनसंख्या के अनुसार वर्तमान में भारत के 3 मेगा सिटी हैं, ठीक ना। बड़ी मुंबई जो कि 18.41 मिलियन
दिल्ली 16.31 मिलियन, कोलकाता 14.11 मिलियन। ये 3 क्या है, मेगा सिटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.1% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि 68.9% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं लोग, ठीक ना। नेक्स्ट करा क्वेश्चन 2011 जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े। 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े चलिए देखते हैं। ये जनगणना का शुभारंकर क्या था, तो प्रागणिक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। न्यूनतम हो जाएगा सिक्किम, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे, महाराष्ट्र में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक ना। देखिए अगला करा जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। और सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल। न्यूनतम पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार, ठीक ना। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार, जो कि 1106। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17, टोटल 17 हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक पूछेगा तो दिल्ली 11,320। कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है 1106। और सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 46 हो जाएगा, कितना, 46। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य प्रतिशत कहेगा तो पड़ता कौन सा हो जाएगा, पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला में कहेगा तो मिजोरम, प्रतिशत लगेगा तो मिजोरम, ठीक ना। भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह कौन सा हो जाएगा, मुस्लिम। भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन सा होगा, मुस्लिम। भारत में दूसरा बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह कौन सा हो जाएगा, ईसाई, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है कुल व्यक्ति कितना हो जाएगा, ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा। और पुरुष इतना हो जाएगा, महिला इतना, ठीक है ना। अलिंगानुपात 943 1000 पुरुष पर। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए शिशु लिंग अनुपात 1000 में कितना, 919 हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व यानी जन घनत्व हो जाएगा कितना, 382। और दशक में प्रतिशत वृद्धि कितना, 17.70%, ठीक ना। वार्षिक वृद्धि दर 1.64 हो जाएगा। या कुल साक्षरता दर कितना, 73% भारत का है। लगभग 74% का अप्रोक्स है भारत की साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर कहेगा तो 80.90 हो जाएगा, यानी 80.90, लमसम 81% के समथिंग। महिला साक्षरता दर 64.60, ठीक ना, 64.60, यानी लगभग 65% के करीब। अगला देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और न्यूनतम कहेगा तो सिक्किम में, जो कि पहला स्थान पर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर बिहार। पहला जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से, पहला सिक्किम, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए केंद्र शासित प्रदेश में दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र। सर्वाधिक कहेगा तो दिल्ली में जनसंख्या, उसके बाद पांडुचेरी, फिर चंडीगढ़। और न्यूनतम कहेगा तो लक्षद्वीप, फिर दमन एवं दीप, उसके बाद दादर नगर हवेली। देखिए दशकीय वृद्धि यानी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य मेघालय कितना परसेंट, 27%। अरुणाचल प्रदेश में 26%। बिहार में 25.4%, तीसरे नंबर पर हो जाएगा बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य, न्यूनतम हो जाएगा नागालैंड 6%, केरल में उसके बाद 4.9% और गोवा में 8.2% हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अब देखते हैं हम लोग सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश। देखिए सर्वाधिक में कहेगा दादर नगर हवेली 55.9%, और दमन एवं दीप हो जाएगा 53.8%, पांडुचेरी 28.1% हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुष रहेंगे, उसमें से जितना महिला रहेगी उससे को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य लिंगानुपात प्रति 1000 महिलाएं। चलिए यहाँ पे देखते हैं केरल में कितना सबसे अधिक है लिंगानुपात, कितना 1084 हो जाएगा, ठीक ना। तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश में 943, आंध्र प्रदेश में कितना 993 हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में 996 और केरल में 1084, यानी 84 महिला अधिक है। 1000 पुरुषों पर 84 महिला, ठीक ना। हरियाणा में
कितना हो जाएगा 879 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर 889, ठीक है। सिक्किम में 890 हो जाएगा, ठीक। देखिए शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में अरुणाचल प्रदेश में 972 हो जाएगा, मिजोरम में 970, मेघालय में 970, हरियाणा में 834 हो जाएगा, पंजाब में 846, जबकि राजस्थान में 888, 888 है, ठीक। देखिए साक्षरता, भारतीय जनगणना में साक्षरता उस व्यक्ति को कहा जाता है, यानी साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो समझदारी के साथ किसी एक भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है तथा उसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो, उसी को हम लोग साक्षरता या साक्षर कहते हैं। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल में कितना 94% और मिजोरम में 91.3%। उसके बाद गोवा में 88.7% हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम सबसे हो जाएगा पहला नंबर पर बिहार, कितना 61.8%। उसके बाद उत्तर प्रदेश 65.4%। उसके बाद राजस्थान में 66.8%, ठीक। अगला देखिए, अगला दिया गया है, कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा लक्षद्वीप में 91.8%। उसके बाद दमन और दीव जो कि 87.1% हो जाएगा, ठीक ना। ये हम लोग का चैप्टर था जनगणना, ठीक ना। ये जनगणना पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और हम लोग का पूर्ण रूप से भारत की ज्योग्राफी समाप्त हो गया। और आप लोग पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो को सेव कर दिया गया है और आप लोग बारी बारी से करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।